हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल का ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है और इससे रिलेटेड मैंने एक आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया है किस तरह जो कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है और किस तरह जो कि आप लोग को फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट किस प्रकार से करना है और एप्लीकेशन स्लिप जो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिया है। और जो 2019 वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है और जो न्यू कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए जो है कि न्यू कैंडिडेट वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप जो है कि फॉर्म फिलअप करते समय आप किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहे थे, मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहे थे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है कब का, इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं क्या उन लोग को भी रेसिडेंशियल लगेगा, रेसिडेंशियल नंबर जो है कि डालना कंपलसरी है या नहीं है। इन सभी डाउट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट पूछ रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे पूछ रहे थे कि जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है कि नोट मैच्ड और योर जावा स्क्रिप्ट डिसेबल्ड लिखता है और साथ ही यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है और क्या है कि पेमेंट करने के बाद जो कि हमारा सक्सेसफुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट का, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जो डाउट होगा इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में आपका डाउट जो है कि क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे जितना भी डाउट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इन्हीं डाउट्स के बारे में है जो कि हम यहाँ पे जो है कि बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्लियर इसे करेंगे कि क्या क्या जो है कि आप लोगों को डाउट है और उसका क्या सॉल्यूशन है। इन सभी डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगे इस तरह का जो भी वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन जो है कि आप तक पहुंच सकेगी। तो फ्रेंड्स, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो कब का होना चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कब का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, यदि आप झारखंड के कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। आप यदि जनरल कैटेगरी वाले से हैं तो जनरल वालों को भी देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वह कब का होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की बात करता हूँ जो ऑल कैटेगरी के लिए है, सभी वर्ग के लिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ डेट लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 जून 2016, ठीक है, 2/6/2016, आप इसे ध्यान रखिएगा। इस डेट के बाद यदि आपके पास, सबसे पहले याद रखिए कि इस डेट के पहले आपके पास किसी भी अथॉरिटी का यदि आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपके पास डीसी का हो या फिर एसडीओ का हो या फिर सीओ लेवल का, इस डेट से पहले का यदि हो तो वो आपका मान्य नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास इस डेट से 2 जून 2016 से लेकर इस डेट के बाद और इस डेट के बाद, इस डेट से और इस डेट के बाद यदि आपके पास एसडीओ लेवल का है, ठीक है, एसडीओ लेवल का है या फिर डीसी लेवल का है तो वो आपका वैलिड होगा। ठीक है ना, यानी ये डेट से पहले किसी भी अथॉरिटी का है तो वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन इस डेट के बाद यदि आपके पास एसडीओ या डीसी लेवल का है तो वह वैलिड होगा। ये डेट आप याद रखिएगा। और एक डेट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 19 जुलाई 2019, ठीक है, 19 जुलाई 2019 तथा इसके बाद, ठीक है ना, 19 जुलाई 2019 तथा इसके बाद यदि आपके पास सीओ लेवल का है, जो अंचलाधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल से जो बनता है सर्कल ऑफिसर, इनके पास का यदि आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड होगा। ठीक है ना, वैलिड होगा। और इससे पहले यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो वैलिड नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वैलिड नहीं होगा और ये डेट से लेकर के अब तक यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो आपका वैलिड होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इस डेट में यदि आपके पास एसडीओ या डीसी लेवल का भी है तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 2 डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैंने आप लोग को 2 डेट बताया, 2 जून 2016, ठीक है, 2 जून 2016, और एक डेट मैंने आप लोग को बताया 19 जुलाई 2019, ठीक है, 19 जुलाई 2019। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को यही बताया गया कि इस डेट के पहले यदि आपके पास है किसी भी अथॉरिटी से तो वह वैलिड नहीं होगा, लेकिन इस डेट से लेकर के अब तक
अब तक ना, यहाँ देखिएगा अब तक यदि आपके पास एसडीओ लेवल का है, ठीक है, या फिर डीसी लेवल का है तो आपका निवासीय प्रमाण पत्र जो है कि मान्य होगा। लेकिन इस डेट से पहले आपके पास यदि सीओ लेवल का रहेगा तो वह मान्य नहीं होगा। सीओ लेवल का मान्य कब से होगा, ये डेट देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, इस डेट से लेकर अब तक, इस डेट से लेकर के अब तक यदि आपके पास सीओ लेवल का भी है तो वह मान्य होगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, अभी भी आप यदि आप बना रहे हैं, जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 2020 का है और एसडीओ लेवल का है, मान्य है कि नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब तक यदि आपके पास एसडीओ और डीसी का हो तो वो तो मान्य है ही, लेकिन इस डेट से यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो भी मान्य रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को डेट के बारे में जानकारी मिल गया होगा, क्या डेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि जब आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका बना हुआ इस डेट तक तो सही है, और यदि आप नहीं बनवाए हुए हैं तो आप 14/2/2022 तक जो है कि आप जरूर से बनवा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि इस डेट के बाद यदि आपका जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट या फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप बनवाते हैं तो वह आपका वैलिड नहीं होगा, यह नोटिफिकेशन में जो कि बताया गया है। तो आप इस डेट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि जो है कि 14 फरवरी 2022 है, और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 14 फरवरी 2022 तक आपका सारा डॉक्यूमेंट जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक, और यदि नहीं हो पाता है तो उसके बाद वाला जो कि वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में मालूम चल गया होगा, और सभी वर्ग के लिए यह जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है यह सभी वर्ग के लिए है। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो है कि आपका इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग को जो है कि डोमिसाइल नंबर जो होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, वहाँ पे आप लोग को जो है कि डालना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यदि आप झारखंड के हैं, अदर स्टेट वाले हैं उन लोग के लिए क्या है मैं आगे आप लोग को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एसटी और एससी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए यदि हम बात करें एसडीओ लेवल का या फिर डीसी लेवल का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो वह मान्य आपका होगा, यानी किसी भी डेट का हो, यानी एसडीओ लेवल और डीसी लेवल के पास का यदि आपके पास बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी का जो बना हुआ है सर्टिफिकेट वह किसी भी डेट का होगा तो वह वैलिड रहेगा, यह चेंज नहीं होता है, यह आपका वैलिड है, ठीक है। और बता दें यहाँ पे एक डेट और याद रखिएगा, यदि आपके पास 25 फरवरी, ठीक है ना, 25 फरवरी 2019, ठीक है, 25 फरवरी 2019 के बाद का यदि आपके पास सीओ लेवल का है, ठीक है ना, 25 फरवरी 2019 का यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वह भी चलेगा। इस डेट से लेकर अब तक यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो एसटी एससी वालों का भी सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन इससे पहले का जो होगा सीओ लेवल का नहीं चलेगा। इससे पहले का सीओ लेवल नहीं चलेगा, एसडीओ और डीसी के पास का हो तो वह चलेगा, वह मान्य आपका होगा। तो सीओ लेवल का यह डेट याद रखिएगा, आप वहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है, इशू डेट, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी एससी का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी आप लोग को मालूम चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी का, ठीक है। ओबीसी का यदि बात करें तो इसमें आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स, ओबीसी में दो कैटेगरी यानी कि BC1 और एक होते हैं BC2, ठीक है, BC1 एंड BC2। तो यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स, यदि आपका जो डेट यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं 29 अगस्त 2012, ठीक है, 29 अगस्त 2012, इस डेट से लेकर इस डेट से पहले का यदि आपके पास किसी भी अथॉरिटी का है तो वह आपका जो कि मान्य नहीं होगा, ठीक है। BC1 और BC2 वाले के लिए बोल रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी के पास का यदि इस डेट से पहले का है तो वह आपका वैलिड नहीं होगा। लेकिन इस डेट से लेकर के आगे तक यानी कि अब तक यदि आपके पास एसडीओ या फिर डीसी लेवल के पास का है यानी डीसी के पास का हो तो ये दोनों स्तर से यदि आपका बना हुआ है तो वह आपका वैलिड होगा, ठीक है। और यदि आपके पास 25 फरवरी 2019 से या इसके बाद से यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, 25 फरवरी 2019 से लेकर के अब तक यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो आपका वैलिड होगा। लेकिन इससे पहले यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। किस लेवल का? एसडीओ और डीसी लेवल का। ये दोनों डेट देख रहे हैं
ये दोनों डेट के बीच में जो है कि एसडीओ और डीसी लेवल का यदि सर्टिफिकेट होगा तो वो भी मान्य होगा। बीच में पूछेंगे कि 2013 का, 14 का, 15 का एसडीओ डीसी का मान्य है कि नहीं है, तो आप लोग को बता दें कि इन दोनों के बीच में ही वह डेट आएगा तो वह जो है कि एसडीओ और डीसी लेवल का होगा तो वैलिड होगा। लेकिन इस डेट से पहले किसी भी स्तर से बना हुआ रहेगा वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, आप इस दोनों डेट को याद रखना है कि इस डेट से पहले का यदि आपके पास होगा तो इस डेट से पहले का कहीं से भी वैलिड नहीं होगा, और इस डेट के बाद से जो है कि आपका सीओ लेवल का वैलिड होगा। और यहां से लेकर के अब तक ना, आज तक यदि बात करते हैं, यदि आपके पास एसडीओ या डीसी लेवल का भी होगा तो वो आपका वैलिड होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को ST/SC और क्या है कि ST/SC हो गया, उसके बाद OBC सर्टिफिकेट के बारे में मालूम चल गया होगा। OBC सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो भी गैर क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर में से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र की यदि वैलिडिटी यानी कि जो वैधता यदि समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गई होगी, नीचे देखिएगा लिखा हुआ रहता है पॉइंट 4 में, देखिएगा अच्छी तरह से जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उसमें शायद पॉइंट 4 में होगा, देखिएगा वैलिडेशन डेट के बारे में बताया जाता है उसमें 1 ईयर फ्रॉम द इशू डेट, शायद ऐसा कुछ करके लिखा हुआ रहता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट को देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे यदि आपका जो सर्टिफिकेट की मान्यता जो कि यदि समाप्त हो जाता है तो आपको जो कि एक स्व घोषणा पत्र देना होगा, और स्व घोषणा पत्र जो है कि नोटिफिकेशन जो है उसमें प्रपत्र 5 में है, उसी प्रपत्र में जो है कि आप लोग को देना है, उसी परिशिष्ट जो 5 है उसी के अकॉर्डिंग देना है। यहाँ पे आप देखिएगा परिशिष्ट 5 आपको दिख रहा है, इसी में जो है कि आप लोग को स्व घोषणा पत्र जो है कि आप लोग को देना है। ठीक है, यहाँ पे OBC वालों के लिए केवल है, ठीक, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन लोग को देना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप लोग को मालूम चल गया होगा। एक पॉइंट को आप याद रखिएगा फ्रेंड, जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वह जो है कि शैक्षणिक कार्य के लिए या फिर जो सेना में भर्ती के लिए जो बना हुआ होता है वह यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स EWS वालों के लिए। EWS वालों की यदि बात करें तो आप डेट याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ 25 फरवरी 2019, 25 फरवरी 2019। इसके बाद का यदि आपके पास CO लेवल का है या फिर SDO लेवल का है या फिर DC लेवल का है, किसी भी अथॉरिटी का है, तो आपका जो कि वैलिड होगा। इस डेट को याद रखिएगा 25 फरवरी 2019, इससे पहले का वैलिड नहीं होगा, लेकिन इस डेट के बाद का यदि आपके पास होगा तो वैलिड होगा। लेकिन फ्रेंड्स उसमें आप लोग को वैलिडिटी एक्सपायर का डेट चेक करना होगा। आपका जो वैलिडिटी डेट का जो है, मतलब जो एक्सपायर का जो डेट है वो अब तक है कि नहीं है। यदि आपका एक्सपायर कर गया होगा, जो वैलिडेशन डेट होता है, यदि आपका एक्सपायर कर गया होगा तो आपको जो कि नया बनवाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो EWS सर्टिफिकेट होता है उसका केवल 1 साल ही जो होता है। ठीक है ना, 1 साल का वैलिडिटी रहता है। उसमें देखिएगा वित्तीय वर्ष जो लिखा हुआ रहता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए रहता है, और जब डेट समाप्त हो जाता है तो EWS सर्टिफिकेट जो कि नया बनवाना होता है। जबकि OBC में है कि केवल स्व घोषणा पत्र देना है। आपका सर्टिफिकेट यदि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी समाप्त हो गया होगा तो उसमें केवल स्व घोषणा पत्र देना है, लेकिन EWS वालों के लिए जो है कि नया बनवाना है। तो यहाँ पे आप लोग को फ्रेंड्स ये जो 2 डाउट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। फिर भी इन 2 टॉपिक के बारे में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डोमिसाइल नंबर कंपलसरी है नहीं, तो बता दें आप लोग को फ्रेंड, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय जो है कि आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कि नंबर डालना अनिवार्य है। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से, यदि आप अदर स्टेट वाले हैं तो अदर स्टेट से आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, और अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप तभी कर सकते हैं जब आप झारखंड से 10th और 12th जो है कि पास कर चुके होंगे। जब झारखंड से आप 10th और 12th पास हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उस समय जो कि आपको डोमिसाइल नंबर डालना कोई अनिवार्य नहीं है, वहाँ पे डोमिसाइल नंबर डालने के ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो झारखंड से हैं किसी भी कैटेगरी से, तो उन लोग को जो है कि कंपलसरी है डोमिसाइल नंबर डालना। जो जनरल कैटेगरी हैं या फिर अदर कैटेगरी वाले भी, सभी को जो कि रेसिडेंशियल जो कि लगने वाला है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट यदि बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारे स्टूडेंट का ये लिख रहा होगा कि सिक्योरिटी कोड नोट मैच्ड और योर जावा स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है और आगे का पेज नहीं खुलता है। तो यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स, आप जो है कि जब जिस भी ब्राउजर से फॉर्म को फिलअप करते हैं उस ब्राउजर को एक बार अच्छे से चेक कीजिएगा। चेक करना क्या फ्रेंड्स, वहाँ पे देख लीजिएगा कि एक सेटिंग होगा, सेटिंग के ऑप्शन पे जाइएगा, ऊपर में यहाँ पे जो ऊपर रहता है 3 डॉट रहेगा, उस पर आप लोग को जाना है, वहाँ पे सेटिंग मिलेगा। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, साइड सेटिंग चूज करना है। सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को साइड सेटिंग देखना है। साइड सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग को एक जावा स्क्रिप्ट कर एक दिखेगा, जो लिखा हुआ रहेगा जावा स्क्रिप्ट। उस जावा स्क्रिप्ट को जो है कि आप लोग को अलाउड करना है या फिर इनेबल्ड कर देना है, ठीक है। डिसेबल्ड होगा तो उसे जो कि इनेबल्ड कर देना है या फिर अलाउड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद भी नहीं होता है तो जब आप कैप्चा को फिलअप कीजिएगा तो कैप्चा फिलअप करते समय आप अच्छे से केयरफुली जो है कि कीजिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी कोड नोट मैच तभी लिखता है जब कैप्चा आपका गलत हो जाता है, सही से नहीं आप फिलअप करते हैं, ठीक है। तो उसे जो है कि आप चेक कर लीजिएगा, कैप्चा जो कि अच्छे से डालिएगा। इतना करने के बाद भी यदि आपका फिर से यही लिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक 2 घंटे बाद या फिर 1 दिन के बाद नेक्स्ट डे जो कि आप इसे जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा आपका होगा। फिर भी नहीं होगा तो आप दूसरे मोबाइल से एक बार चेक कीजिएगा या फिर दूसरे सिस्टम से आप चेक कीजिएगा। आपका अनिवार्य रूप से जो है कि आपका जो है कि ये हो ही जाएगा। मतलब कहने का मतलब फिर से जो है कि आपका ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप जो है मोबाइल चेंज कर लीजिएगा या फिर जो सिस्टम आपका होगा उससे चेंज कर लीजिएगा। ये जो है कि आपका हो जाएगा। मैंने ये ट्राई करके ये देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहे थे। तो स्टार्टिंग में मेरा भी हो रहा था, ऐसा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा किया तो मेरा जो है कि हो गया था। तो आप जो है कि एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, जरूर से हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा, नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, क्या करें। तो बता दें फ्रेंड्स, यदि आप 2019 के कैंडिडेट हैं और आप जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर खो गए हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो फॉरगॉट करने का 2019 वालों के लिए। जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे है, जो इस बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगॉट करने का ऑप्शन यहाँ पे है। और जो 2019 वाले जो फॉर्म फिलअप किए थे उन लोग के लिए यहाँ पे जो है कि फॉरगॉट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस पेज पे जब जाइएगा तो इस पेज पे जाने के बाद यहाँ फॉरगॉट ऑप्शन का दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जो है कि आपका डिटेल्स आएगा। ये जो सारा डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जो है कि आप फॉरगॉट यहाँ से कर लीजिएगा और फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से जो कि अपना जो पुराना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ से जो है कि अपना फॉरगॉट कर सकते हैं, भूल गए होंगे तो। और 2019 वालों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, किस तरह से कि आप लोग को फॉर्म जो कि आवेदन करते समय फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि आप लोग को दिया है। और इसमें जो कि 2019 वाला कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात करें फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट ये भी आ रहे थे कि 2019 में जो फॉर्म फिलअप किए थे उस समय जो कि 1000 हमारा लगा हुआ था, तो क्या 900 रुपया जो कि सरकार वापस करेगी या नहीं। तो बता दें फ्रेंड्स कि यदि देखा जाए तो इसके बारे में पूरा आइडिया हमें तो नहीं है, लेकिन और भी 1-2 बार इसे रेलवे का हुआ था, उसमें जो कि फी को रिटर्न कर दिया गया था। तो देखिए आयोग जो कि क्या इसके बारे में जो कि जानकारी देती है, मतलब इसके बारे में क्या जो है कि निर्णय लेती है। वैसे तो मतलब कि 900 रुपया जो बचता है उसे शायद सरकार को जो कि रिटर्न कर देना चाहिए, आज नहीं तो आने वाले समय में भी हो सकता है कि कर देगी। आप देखिएगा, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो भी अपडेट्स आएगा इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि पेमेंट करने के बाद भी फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और एक है कि पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल नहीं लिख रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों बात के लिए आप लोग को बता दें कि आप जब भी कीजिएगा पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद आपको 24 घंटे का टाइम मतलब देख लीजिएगा। अगर तुरंत से ऑप्शन नहीं आता है तो कम से कम 24 घंटा देखिएगा, फिर भी नहीं होता है तो 12 घंटा से 24 घंटा और रुक जाइएगा, आपका जो है कि जरूर से यहाँ पे दिखने लगेगा। जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है वह जरूर से आ जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेमेंट किए, आपका पैसा कट गया है और पैसा कटने के बाद आपका सक्सेसफुल नहीं भी लिख रहा है तो आपको भी जो है कि 2 से 3 दिन तक आप वेट कर लीजिएगा। दोबारा पेमेंट जो है कि आप लोग को नहीं करना। जब दोबारा पेमेंट कीजिएगा तो आपका पैसा जो है कि रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान से मतलब उसमें चेक कर लीजिएगा एक बार। यदि आपका पैसा कट गया होगा तो आप 2 से 3 दिन तक वेट कर लीजिएगा, आपका जो है कि सक्सेसफुल भी लिखेगा और जो पेमेंट करने के बाद जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वह भी आ जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, पेमेंट कट गया होगा, आप निश्चिंत रहें, आपका सक्सेसफुल जरूर से लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाया है, आप एक बार देख लीजिए।
मालूम चल जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि अपलोड नहीं करना है, केवल सिग्नेचर और जो फोटो होता है, ये सिग्नेचर और फोटो जो है कि आप लोग को अपलोड करने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी कमेंट आ रहे थे कि जो फोटो होगा उस पर डेट मेंशन करना है क्या, जो फोटो अपडेट होता है तो उसे जो है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि मेंशन करना है फोटो पे डेट का या नहीं, जिस दिन का फोटो रहता है, जैसे कि रेलवे में या एसएससी में जो मांगता है, एसएससी में जो मांगता है तो उस तरह से करना है कि नहीं। तो बता दें फ्रेंड्स कि नहीं, इसमें जो है कि ऐसा नहीं है ऑप्शन, यानी कि फोटो में डेट आप लोगों को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स की जो डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है, केवल सिग्नेचर और जो फोटो है उसी को अपलोड करना है। लेकिन बता दें फ्रेंड, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जनरल कैटेगरी को छोड़कर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा, इश्यू अपडेट भी डालना होगा, और जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ऑल कैटेगरी वालों के लिए इसका नंबर जो कि डालना होगा, तभी आप आगे के पेज पर जा सकते हैं यदि आप झारखंड के हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा या बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि डिप्लोमा और बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन या फिर इसके लेवल का जो भी मतलब आपके पास जो है कि शैक्षणिक योग्यता आपके पास यदि है तो आप जो है कि इसके एलिजिबल है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने आप लोग को ऊपर जानकारी दिया फ्रेंड्स कि यदि आप झारखंड से 10th और 12th जो है कि किए हुए हैं, 10th और 12th यदि आप झारखंड के किसी भी संस्थान से किए हुए, शिक्षण संस्थान से किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप जो है कि जनरल कैटेगरी में जो है कि गिने जाएंगे। मतलब आपका जो होगा यहाँ पे जनरल कैटेगरी का रहेगा, और इसमें आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन झारखंड वाले जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग को जो है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल नंबर जो है वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के इन सभी डाउट के बारे में मालूम चल गया होगा, जो मैंने यहाँ पे डाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी डाउट को मैंने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया फ्रेंड्स। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इन सभी डाउट में से किसी भी डाउट के बारे में यदि क्लियर नहीं हो पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है कि क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग के लिए वीडियो जो है कि बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी, बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ये कमेंट करते रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी रहता है फ्रेंड्स। तो एक बार जरूर से जो है कि आप इसे शेयर कर देंगे अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया जो भी है, जहां जहां आपका ग्रुप है सभी जगह इसे शेयर कर देंगे। इसके लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा उसे लेकर, और नहीं तो कोई डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, आप जो है कि अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप कीजिए। आप वीडियो को जरूर से देख लीजिए, मैंने पेमेंट करने का भी ऑप्शन बताया है, किस प्रकार से आप लोग को पेमेंट करना है, किस तरह जो कि आप लोग को एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के माध्यम से दिया है। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देखिए, एक अलग से बना हुआ होगा इसका एक प्ले लिस्ट, जैसे सीजल 2021-22 का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, सारा अपडेट्स आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।